सीटेट परीक्षा में सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्या ये सेक्शन आपको भी परेशान करता है? अगर 30 में से 30 स्कोर करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए आज इसके पूरे सिलेबस को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये 30 आउट ऑफ 30 का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन नामों को सुनते ही लगता है ना कि कितना कुछ पढ़ना है। सिलेबस बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सब अलग अलग थ्योरीज नहीं हैं। इन सबके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल कहानी छुपी है, एक बेहतरीन टीचर बनने की कहानी। तो एक काम करते हैं, रटना बंद करते हैं। आज हम इस पूरे सिलेबस को एक आर्किटेक्ट की नज़र से देखेंगे, जैसे किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हों। एक ऐसी मजबूत इमारत जिसकी नींव, दीवारें और छत सब कुछ हम समझेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले बच्चे की नींव, मतलब बच्चा है क्या। फिर सभी के लिए एक कक्षा, यानी हमें पढ़ाना कैसे है। और आखिर में शिक्षण के उपकरण, मतलब पढ़ाना कैसे है। देखिए ये तीनों हिस्से मिलकर ही एक कंप्लीट टीचर बनाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे ब्लूप्रिंट के सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से। इसको नींव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम यही नहीं समझेंगे कि बच्चा क्या है, वो सोचता कैसे है, तो हमारी कोई भी टीचिंग मेथड काम नहीं करेगी। यही नींव है जो पूरी इमारत को टिकाकर रखेगी। अच्छा, सबसे पहली और बेसिक चीज, वृद्धि और विकास में फर्क क्या है। देखिए, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, ये है वृद्धि, जिसे हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उसकी समझ बढ़ रही है, वो इमोशनली स्ट्रांग हो रहा है, सोशली बेहतर हो रहा है, ये विकास है। और ये जिंदगी भर चलता है, रुकता नहीं। अब कुछ ऐसे नियम हैं जो हर बच्चे पर लागू होते हैं, यूनिवर्सल हैं। जैसे विकास की एक दिशा होती है, वो हमेशा सिर से पैर की तरफ जाता है। बच्चा पहले अपना सिर संभालता है, फिर बैठता है, फिर चलता है ना? इसे कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। और दूसरा, वो सेंटर से बाहर की तरफ फैलता है। बच्चा पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों पर कंट्रोल आता है। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब आते हैं जीन पियाजे पर। पियाजे का आइडिया बहुत मजेदार है। वो कहते हैं कि हर बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। वो खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम ज्ञान भर दें, नहीं, वो तो अपने आसपास की दुनिया के साथ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करता है और अपनी समझ खुद बनाता है, उसे कंस्ट्रक्ट करता है। और ये समझ वो 4 स्टेजेस में बनाता है। पहली स्टेज सेंसरी मोटर, जहां वो छूकर, चखकर, मतलब अपने सेंसेस से दुनिया को जानता है। दूसरी प्री ऑपरेशनल, यहां वो सिंबल्स से खेलना सीखता है, जैसे रिमोट को फोन बना लेना। तीसरी स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिक आ जाता है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जो सामने दिख रही हैं। और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल में वो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी सोच सकता है, जैसे ईमानदारी या न्याय। अच्छा, पियाजे ने बताया बच्चा सोचता कैसे है। अब कोहलबर्ग बताते हैं कि बच्चा सही गलत का फैसला कैसे करता है। इनके लिए ये मैटर नहीं करता कि बच्चे ने क्या किया, बल्कि ये मैटर करता है कि उसने वो क्यों किया। क्या सजा के डर से, या इनाम के लालच में, या फिर उसे लगता है कि यही सही है। उसके फैसले के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो ही उसका नैतिक विकास दिखाता है। और फिर आते हैं लेव वाइगोत्स्की। वो कहते हैं कि भाई बच्चा अकेले कुछ नहीं सीखता, वो समाज में लोगों से इंटरैक्ट करके सीखता है। यहाँ 3 कमाल के कॉन्सेप्ट्स हैं। MKO माने मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी जो आपसे ज्यादा जानता हो। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वो जोन है जहां बच्चा मदद से सीख सकता है। और स्कैफोल्डिंग, ये वो टेम्परेरी मदद है, जैसे साइकिल सिखाते वक्त हम पीछे से पकड़ते हैं ना, और जैसे ही बच्चा बैलेंस बनाने लगता है हम हाथ हटा लेते हैं, बस वही है स्कैफोल्डिंग। अब बात आती है असेसमेंट की। यहाँ 2 तरह के असेसमेंट हैं। इसे एक शेफ के उदाहरण से समझते हैं। जब शेफ खाना बनाते बनाते सूप को चख कर देखता है कि नमक कम तो नहीं, तो वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। वो सुधार करने के लिए टेस्ट कर रहा है। लेकिन जब वो सूप गेस्ट को सर्व कर दिया जाता है और गेस्ट बताता है कि वो कैसा था, वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब फाइनल जजमेंट। एक टीचर को क्लास में दोनों ही करने होते हैं। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि बच्चा सीखता कैसे है। अब हमारे ब्लूप्रिंट का दूसरा हिस्सा आता है, एक ऐसी क्लास बनाना जो हर तरह के बच्चे के लिए हो। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सिर्फ एग्जाम का एक टॉपिक नहीं है, ये एक अच्छे टीचर की पहचान है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
हमारी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होंगे। किसी को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, जिसे डिस्लेक्सिया कहते हैं, किसी को लिखने में, जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, किसी को मैथ्स में, जिसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। एक समावेशी क्लास का मतलब ही यही है कि हम इन चुनौतियों को समझें। हमारा काम बच्चों पर कमज़ोर का लेबल लगाना नहीं है, बल्कि उन्हें वो सपोर्ट देना है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इसका सीधा सा मतलब है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगी। एक ही डंडे से सबको नहीं हाँक सकते। क्लास में कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड हो सकता है, कोई क्रिएटिव हो सकता है, कोई शायद वंचित बैकग्राउंड से आ रहा हो। एक अच्छे टीचर को अपनी टीचिंग स्टाइल को बदलना होगा। किसी को विजुअल से समझ आएगा, किसी को ग्रुप एक्टिविटी से। इसी को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। चलिए, तो अब नींव तैयार है, क्लास का डिज़ाइन भी फाइनल हो गया। अब बारी है उन टूल्स की, उन औजारों की, जिनका इस्तेमाल करके हम इस ब्लूप्रिंट को असलियत में बदलेंगे। ये हैं एक टीचर के मास्टर टूल्स। ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। बच्चों की गलतियां वो फेलियर नहीं है, वो तो खिड़कियां हैं जिनसे हम उनके दिमाग में झांक सकते हैं। अगर कोई बच्चा 5+3 को 53 लिख रहा है तो उसे डांटना नहीं है। ये एक मौका है ये समझने का कि ओ, इसे शायद प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो गलतियां सीखने का सबसे अच्छा जरिया है। अब बात करते हैं सीखने के इंजन की, यानी मोटिवेशन की। ये 2 तरह का होता है। एक है बाहरी, टॉफी मिलेगी, अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे तो पढ़ूंगा। दूसरा है आंतरिक, मुझे ये जानने में मजा आ रहा है, मुझे ये सीखना है, इसलिए मैं पढ़ूंगा। एक बेहतरीन टीचर का काम बच्चों में इसी आंतरिक प्रेरणा को जगाना है। उन्हें सीखने की खुशी देना है, ना कि सिर्फ इनाम का लालच। और एक और बहुत जरूरी बात, दिमाग और दिल ये अलग अलग नहीं हैं। संज्ञान और भावनाएं यानी कॉग्निशन और इमोशंस आपस में जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा क्लास में डरा हुआ है या किसी बात से परेशान है तो उसका दिमाग सीखने पर फोकस कर ही नहीं सकता। इसलिए एक सेफ और पॉजिटिव क्लासरूम का माहौल बनाना टीचर का सबसे पहला काम है। तो बस ये थे हमारे ब्लूप्रिंट के तीनों हिस्से। अब चलिए एक बार सबको साथ जोड़कर देखते हैं कि एक कंप्लीट टीचर की फाइनल तस्वीर कैसी दिखती है। तो ये है 30-30 का पूरा ब्लूप्रिंट। पहला, नींव, ये समझना कि बच्चा सोचता कैसे है और बढ़ता कैसे है। दूसरा, समावेशिता, एक ऐसी क्लास बनाना जो हर तरह के बच्चे को अपनाए। और तीसरा, शिक्षा शास्त्र, सही टूल्स का इस्तेमाल करके पढ़ाना, जैसे मोटिवेशन और गलतियों को मौके की तरह देखना। ये तीनों अलग अलग टॉपिक नहीं है, ये एक मजबूत तिपाई के 3 पैरों की तरह हैं। एक भी हटा तो पूरी टीचिंग लड़खड़ा जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।